हेलो एवरीवन, नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। सबसे पहले वर्ड में जो नाम दिया है इसमें क्लियर होना चाहिए आपको, मेगास्पोर है क्या। मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट से रिलेटेड, फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। इसकी फॉर्मेशन को मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। हमने कहा था न्यूसेलस है वो उस एम्ब्रियो सैक का ओव्यूल का मेन पार्ट है, ओव्यूल का मेन पार्ट है, उसको बोला था अपन ने न्यूसेलस। न्यूसेलस की कोई एक सेल डिफरेंशिएट हो जाएगी और खुद को बना लेगी मेगास्पोर मदर सेल। क्या बना लेगी खुद को? मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल में उसके बाद मियोसिस होगा, मियोसिस, और 4 मेगास्पोर प्रोड्यूस होंगे। देयर आर 4 मेगास्पोर फॉर्म्ड, 4 मेगास्पोर बने, हैप्लॉइड। इसी प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस बोला है। द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर या हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इज टर्म्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। इसके अंदर ये 4 मेगास्पोर बने हैं। इन 4 मेगास्पोर से अब डेवलपमेंट होगी एम्ब्रियो सैक की, डेवलपमेंट होगी एम्ब्रियो सैक की। अगर उस एम्ब्रियो सैक के बनाने में 1 मेगास्पोर इन्वॉल्व है तो उसको बोलेंगे मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक फर्स्ट। जब ओनली 1 मेगास्पोर टेक पार्ट फॉर्मेशन ऑफ, और डेवलपमेंट भी बोल सकते हो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। सीधा सा याद रखो, 1 मेगास्पोर डेवलपमेंट यानी एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है मोनोस्पोरिक। 2 करेंगे तो बाइस्पोरिक, और चारों के चारों करेंगे तो उसको बोलेंगे टेट्रास्पोरिक, टेट्रास्पोरिक। ठीक है, आपको सिर्फ मोनोस्पोरिक याद रखना है। जनरली ये पॉलीगोनम प्लांट में मिलता है, पॉलीगोनम प्लांट के अंदर, तो इसीलिए इसे पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक भी कहा जाता है। क्या होगा वो देखते हैं इसमें। तो 4 मेगास्पोर बने, उन चारों में से 3 मेगास्पोर हैं वो डीजर्नेट हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 4 में से 3 डीजर्नेट हो जाते हैं, सिर्फ एक जो सिंगल मेगास्पोर है वो डेवलप होगा एम्ब्रियो सैक में। सबसे पहले इसका न्यूक्लियस है वो मायोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन से 1 से 2 न्यूक्लियस बनाएगी। अगले स्टेप में ये न्यूक्लियस अपोजिट पोल पर पहुंचेंगे और वहां जाकर इनके अंदर 2 माइटोसिस होंगे, 1 से 2। अगले माइटोसिस में फिर 2 से टोटल कितने? 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, 4 ऊपर और 4 नीचे। इस तरीके से इसको सिंपली रिप्रेजेंट किया जा रहा है, 4 न्यूक्लियस ऐसे बने हैं। अब इन चारों न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस ईच फ्रॉम पोल कम्स इन द सेंटर एंड टर्म्ड एज पोलर न्यूक्लियाई। इनको पोलर न्यूक्लियाई कहा जाएगा। और ऊपर 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे 3 न्यूक्लियस बचे हैं। इनके बाहर ऐसे सेल मेम्ब्रेन बनेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगी। ऊपर वाली 3 को बोलेंगे एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। इन 2 को, ये बीच वाली थोड़ी सी लार्ज बनाते हैं ताकि इजीली समझा जा सके इसको। ये वाला एग सेल है और ये साइड में जो दिख रही है ये दोनों ये वाली और ये वाली, इनको सिनर्जिड कहेंगे, सिनर्जिड्स कहा जाएगा। इकट्ठा दोनों को एग एपरेटस बोला जाता है, एग एपरेटस। ठीक है जी। अगर इस एम्ब्रियो सैक को देखूं तो इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 और एक पूरी कंप्लीट 7
7 सेल और 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएट। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। आपसे पूछा जाए 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कैसे है, तो 2 न्यूक्लियस बीच में है, इनको पोलर न्यूक्लियाई कहा गया है। 3 एंटीपोडल वाले में न्यूक्लियस और 3 नीचे, तो टोटल तो न्यूक्लियस हो गए इसमें 8 सेल है 1 2 3 4 5 6 और एक कंप्लीट सा, तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक है। अब एक एक करके इन सभी सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे पढ़ते हैं सिनर्जिड्स क्या होती हैं। नंबर 1 सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स के अलग अलग नाम हैं। फर्स्ट सिनर्जिड्स के बारे में, इनको हेल्पर सेल बोलते हैं और कोऑपरेटिव सेल बोला जाता है। ये हैप्लॉइड हैं, जनरली 2 इन नंबर, 2 नंबर में होती हैं। इनकी पहचान के लिए कहा जाता है, ये नीचे वाला सीधा बनाऊं मैं, फर्स्ट सेकंड, ये 2 सिनर्जिड हैं और इसके पीछे ये यहां बना देते हैं, ये एग सेल है। ठीक है जी। इनके पास, सिनर्जिड के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ऐसे, इनको फिलीफोम अपैरेटस कहा जाता है। यही पहचान है भाई ये सिनर्जिड होंगी, एंटीपोडल सेल नहीं है। ठीक है जी, फिलीफोम अपैरेटस प्रेजेंट है। सिनर्जिड्स के बारे में कहा जाता है ये कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कीमोट्रोपिक मूवमेंट, भी केमिकल की तरफ मूवमेंट होना, वो याद आ रहा है। पोलन ट्यूब है, ये कहता है सिनर्जिड्स के थ्रू, जो पोलन ट्यूब आएगी वो सिनर्जिड्स के थ्रू एंट्री करती है, तो उस पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं सिनर्जिड्स कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज करके। ठीक है, ये था सिनर्जिड्स के बारे में। नंबर 2, सेकंड नंबर पे आती है एग सेल है। वो क्या है, फीमेल गैमेट है, सॉरी फीमेल गैमेट, हैप्लॉइड है। ठीक है जी, एग अपैरेटस बनाती है सिनर्जिड्स के साथ मिलकर। नंबर 3 पर एंटीपोडल सेल, फंक्शन क्लियर कट अभी तक नहीं पता, वेजिटेटिव सेल जरूर बोलते हैं। वेजिटेटिव सेल इनको बोला जाता है। और 3 होती है जनरल इन नंबर। 4th नंबर पे आता है सेंट्रल सेल, बोल दूं पूरी बड़े वाली सेंट्रल सेल। इस सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहा गया है। ये वाले पोलर न्यूक्लियाई, ये कहता है जैसे ही पोलन ट्यूब एंट्री करती है ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई एक साथ जुड़ जाते हैं और बनाते क्या हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। इनको डेफिनेटिव न्यूक्लियस भी कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है जो आपको समझा दिया गया है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड टॉपिक है पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है, 10th क्लास से पहले भी आप पढ़ चुके हो, पहले भी आया हुआ है बहुत बार। ये पोलिनेशन क्या है, पोलिनेशन बहुत पुराना टॉपिक है, छोटी क्लासों से पढ़ते आए हो। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहां से, एंथर से किसके पास, टू स्टिग्मा, क्या कहा जाता है, पोलिनेशन कहा जाता है। जैसे ये मान लेते हैं अपना एक स्टेमन का डायग्राम है, दिस इज कार्पल, यहां से एंथर से ये पोलन ग्रेन चलेंगे और स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं। इसी प्रोसेस को एंथर से पोलन ग्रेन का इस स्टिग्मा के ऊपर आना ही क्या कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। अब पोलिनेशन के टाइप हैं, 2 टाइप का है पोलिनेशन। सबसे पहले फर्स्ट सेल्फ पोलिनेशन,
दूसरा नाम ऑटोगैमी। डेफिनेशन लिखवाई नहीं, बस समझ लो, जब पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर आएंगे सेम फ्लावर से, उसी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन उड़कर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करते हैं, जर्मिनेट होते हैं, तो वो पोलिनेशन कहलाएगा सेल्फ पोलिनेशन। याद रखना है, सेल्फ पोलिनेशन के लिए कंडीशन क्या क्या रिक्वायर्ड है वो याद रखना। पहला, फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। अब ये बाइसेक्सुअल क्या है? ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हो, वो कहलाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। यानी सेल्फ पोलिनेशन के लिए पहली कंडीशन तो ये है भाई, मेल और फीमेल पार्ट दोनों जरूरी है, उसमें होने चाहिए। नंबर 2 पे, फर्स्ट बाइसेक्सुअल। नंबर 2 होमोगैमी। मतलब होमोगैमी का मतलब है ये मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, सेम टाइम पर मैच्योर होने चाहिए, सेम टाइम मैच्योर। ये नहीं मेल और फीमेल पार्ट तो है, मेल अब मैच्योर हो रहा है, फीमेल पार्ट अब वो मतलब अगले विंटर में जाके हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मेल और फीमेल पार्ट है वो मैच्योर होना चाहिए एट सेम टाइम। नंबर 2। तीसरी इसके लिए कंडीशन है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी नाम आपके लिए नया है। क्लिस्टोगैमी क्या है? ये वो कंडीशन है जिसके अंदर फ्लावर है वो रिमेन क्लोज, फ्लावर रिमेन क्लोज। ये वो कंडीशन है जिसमें फूल खिलते नहीं है। जर्नली एग्जांपल वीट का आता है इसमें। क्लिस्टोगैमी वो कंडीशन है, वो फ्लावर है, क्लिस्टोगैमी वो फ्लावर है जो कभी खुलते नहीं है, जो रिमेन क्लोज, ओपन नहीं होंगे, विच ऑलवेज रिमेन क्लोज। क्लिस्टोगैमी है तो सिंपल सा फंडा है भाई, बाहर से कोई पोलन ग्रेन आ ही नहीं सकता स्टिग्मा के ऊपर, इसीलिए क्लिस्टोगैमी कंडीशन भी किसको फेवर कर रही है? सेल्फ पोलिनेशन को। इसके एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। क्लिस्टोगैमी का पहला एडवांटेज ये है, एक तो ये चीप प्रोसेस है, मींस फ्लावर को, प्लांट को नेक्टर वगैरह खर्च नहीं करना पड़ेगा, कोई बाहरी एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्लिस्टोगैमी अगर कंडीशन है। डिसएडवांटेज क्या है? जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा। लास्ट 4th नंबर पे आता है बड पोलिनेशन। बड पोलिनेशन में भी सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है, मतलब बर्ड कंडीशन के अंदर ही क्या हो जाए? पोलिनेशन हो जाए। जब वो फ्लावर पूरा मतलब बना ही नहीं है, उस कंडीशन के दौरान एंथर से मेल जो पोलन ग्रेन है वो निकलकर स्टिग्मा पर चले जाएं, बड के अंदर ही पोलिनेशन हो जाए, तो उसको कहेंगे बड पोलिनेशन, जो किसको फेवर करेगा? सेल्फ पोलिनेशन को। तो ये था सेल्फ पोलिनेशन। सेकंड नंबर पे आता है क्रॉस पोलिनेशन। सेकंड नंबर पे आता है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन के बारे में कहा जाता है, एक और दूसरे नाम से भी जानते हैं इसको, एलोगैमी। 2 है इसके टाइप। फर्स्ट है गाइटेनोगैमी भी बोलते हैं, जाइटेनोगैमी भी बोलते हैं, बहुत सारे से गाइटेनोगैमी, और दूसरा है जीनोगैमी। एक बार समझ लो, अच्छे से समझ जाओ। फर्स्ट गाइटेनोगैमी के बारे में ये कहता है पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर होंगे, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे। मान लेते हैं एक प्लांट के ऊपर ये 2 फ्लावर लगे हुए हैं, इस प्लांट के ऊपर 2 फ्लावर हैं, इस फ्लावर से पोलन ग्रेन उड़े और इस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर चले गए। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, प्लांट वही है सेम, उसको बोलेंगे गाइटेनोगैमी। अगर मैं इसको जेनेटिकली देखूं, जेनेटिकली ये सेल्फ पोलिनेशन ही है, क्योंकि उसी फ्लावर के, उसी प्लांट के जीन्स वगैरह ट्रांसफर हो रहे हैं, उसी प्लांट के अंदर एंथर ट्रांसफर हो रहे हैं, एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसको जेनेटिकली सेल्फ बोला जाता है। इकोलॉजिकली इसे क्या बोलते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। जीनोगैमी में कहता है, मान लेते हैं एक प्लांट के ऊपर ये फ्लावर है, दूसरे प्लांट के ऊपर ये फ्लावर है, इस
प्लांट के फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन उड़ेगा और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जाएगा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। उसी स्पीसीज के दूसरे प्लांट से पोलन ग्रेन आएगा, फ्लावर तो डेफिनेट सी दूसरा होगा, तो उसको बोलेंगे जीनोगेमी। उसको क्या कहा जाएगा? जीनोगेमी। अब आता है क्या क्या कंडीशन, सेम एज इट इज इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट होगा यूनिसेक्सुअल। फ्लावर कैसा होना जरूरी है भाई? यूनिसेक्सुअल, यानी उस फ्लावर में, उस प्लांट में अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो डेफिनेट सी बात है क्रॉस पोलिनेशन ही होगा, सेल्फ तो हो ही नहीं सकता। दूसरा हेट्रोगैमी भी बोल देते हैं। हेट्रोगैमी का मतलब है जब मेल और फीमेल अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो। अगर प्रोटोएंड्रस वो कंडीशन है जिसमें मेल मैच्योर होगा पहले। अगर किसी फ्लावर में मेल पहले मैच्योर हो जाए इसको प्रोटोएंड्रस है। और प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी किसे बोलेंगे? जिसमें फीमेल मैच्योर हो जाए पहले, फीमेल पार्ट है यानी फीमेल स्ट्रक्चर है वो मैच्योर हो जाए, प्रोटोगाइनी। तो अगर मेल और फीमेल, मान लिया फ्लावर बाइसेक्सुअल है लेकिन मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं तो हेट्रोगैमी कंडीशन है। नेक्स्ट थर्ड आता है, थर्ड नंबर पर हेट्रोस्टाइल। हार्कोगैमी लिख लो एक, हार्कोगैमी। सर इसका मतलब हार्कोगैमी वो कंडीशन है जिसके अंदर, हार्कोगैमी में कहता है एंथर या मैं बोल दूं एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच में फिजिकल बैरियर्स प्रेजेंट होंगे। फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर का मतलब मान लेते हैं ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, कार्पल, ठीक है जी। इन दोनों के बीच में कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो इसको कवर करके रखता है, इसको इससे जो पोलन ग्रेन होंगे वो इसके ऊपर नहीं जाने दे रहा। फिजिकली और नेचुरली तरीके से प्रेजेंट होना, कैलोट्रोपस इसका एग्जांपल है, याद रखना है हार्कोगैमी का। नेक्स्ट चौथे नंबर पे आता है सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेबिलिटी में कहता है अगर कोई प्लांट है, एक प्लांट है जैसे टोबैको प्लांट है, उस सेम फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाता है तो वो जर्मिनेट नहीं होता, वो खुद मना कर देता है, उसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। और लास्ट है नंबर 5 कंडीशन हेट्रोस्टाइल। हेट्रोस्टाइल, हेट्रोस्टाइल में कहता है, हेट्रोस्टाइल मतलब अगर यहां बनाऊं मैं डायग्राम, दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। फिलामेंट और स्टाइल का साइज में डिफरेंस है। जनरली फिलामेंट ऑफ एंथर इज स्मॉल, फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज स्मॉल देन स्टाइल ऑफ ओवरी, उसको बोलते हैं हेट्रोस्टाइल। तो ये छोटा सा पार्ट था पोलिनेशन का। नेक्स्ट डिस्कस किया जाएगा आपके साथ एजेंट ऑफ पोलिनेशन। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कहीं बात समझ ना आई हो, क्योंकि लिखने का काम कम बताया, फटाफट समझाने का काम है, क्योंकि नोट्स आपके पास है, उसमें से आप मतलब मिल जाएंगे, आपके पास बुक्स अवेलेबल है तो पढ़ वहां से लेना। जनरली समझा दिया, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हो। थैंक यू।